ऋषि के पास। अब ये भी ऋषि के पास था, तो ऋषि जो है वो भी उन्हीं को तपस्या और जाप और राज करने की बात बता रहे थे, सब सीख देते थे। अच्छे अच्छे बाण किस प्रकार से सिद्धियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं ये सब बता रहे थे। ये मतलब वही, तब तक राजा और लड़का भी पहुंच गया। तब ऋषि ने देखा, अरे ओ भाग, अब राजा और लड़का ये भी दोनों लोग आ गए हैं। ये दूसरे राज्य में थे, तो इस प्रकार वो अपना जो है ऋषि जो है उनको और राजा को इनको रहने लगे। अब दोनों लड़के और राजा रह रहे हैं। कहीं यहाँ मिले तो वहाँ तो राजा मरवा देगा अपनी के राज्य में, और वो जंगल में रह रहे, वहाँ कोई बाहरी तो आता नहीं जाता। तो इस प्रकार से अब वो अपनी राजा सेना यहाँ तैयार करने लगे। जंगली के लोग थे, जंगल के लोग जो उनका बहुत प्यार करते थे राजा को, जिससे राजा को वहाँ के लोग बहुत हिम्मती होते हैं। जंगल के लोग बड़े हिम्मती होते हैं और वो जहाँ डर जाते नहीं हटते हैं युद्ध करने में, हर बात में। तो इस प्रकार से वहाँ कई अकेला आदमी कई सैनिकों को मारने की क्षमता उनकी थी। इस प्रकार से वो अपने वही के लोगों पे अपनी एक टोली बनाई और उनका ऋषि के आधार पर उनके सेना तैयार की। और जिससे सेना इतनी ज़्यादा वो अच्छी थी, जिससे जब सेना तैयार हुए तब राजा से ऋषि ने कहा कि आप जाओ और ये अपना यंत्र दिया जो भोलेनाथ के मंदिर में रखा हुआ था, ये आप तलवार राजा को दिया और एक जो बड़े वाले लड़का को धनुष बाण दिया। ये आपके बाण जो हैं कभी रुकेंगे नहीं और ये जो है आपकी शक्ति होगी। अब ये सेना लेकर जब वहाँ गए, जब वो राजा जिस पर बाण छोड़े तो पता नहीं वहाँ की सेना सब सामने पड़े और सब गिरती चली जाए। उधर लड़का जो अपना कार्य करे तो उनके राजा से भी वही कार्य हुआ, तो धीरे धीरे उनकी सेना सब नष्ट हो गई। अब उसको बंदी बना लिया, दुष्ट को जो राजा था, और बंदी बनाकर उसके कारागार में डाल दिया। अब राजा दोनों लड़के वहाँ अपने महल में आकर राज करने लगे। वहाँ की रानी वो भी पड़ी हुई थी। जब देखा सब वहाँ ताला खुलवाए तो रानी जी जो थी वो भी काल कोठरी में बंद थी। अब रानी को बाहर निकाला, अब रानी बाहर निकली। अब यही दो लड़के और रानी राजा आराम से राज करने लगे। तो इस प्रकार से ये कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुना रहे थे कि तब ऋषि ने वहाँ कहा, आप देखो इतनी तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रसन्न होकर इनके जो लड़के नहीं थे लड़के हुए और आपकी फसल नहीं होती थी। इसी प्रकार से आप जब भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, जिससे आपके भी फसलें बराबर होंगी। क्यों आप जो है तपस्या कर चुके हैं, जो पुराने पाप किए थे वो पाप आपके खत्म हो गए हैं और आपकी फसलें जब जो भी बोएंगे बहुत अच्छी काटेंगे, जिससे आपको आपका विकास होगा, आप जो अच्छे चलेंगे। तो ऋषि के आधार पर अपना वो कार्य का किसान करता था, जिसके लिए किसान भी पूरा अपना आगे कामयाब हुआ। और राजा की कहानी जो सुनाई थी, तो राजा अब अपने लड़कों के साथ यहाँ रहने लगे। अब राजा को शादी करने की चिंता हो गई कि हमारे दो लड़के हैं, दोनों को शादी करना है। जब वो दुष्ट प्रकट का जो था उसको तो बंदी बना दिया गया था, तो वहाँ उसके दो लड़की थी, तो दोनों लड़कियों की शादी राजा ने यहाँ के थे तो करवा दी। क्योंकि मतलब उस राजा के पहले वो बंदी जो यहाँ अपने यहाँ बंदी बनाया था, अब उनको ये बंदी बना लिए। तो वहाँ के राजा के दो दुष्ट राजा थे, तो दो लड़के दोनों लड़कियों की शादी अपने लड़कों के साथ कर ली। जब लड़कों के साथ कर ली, अब वो दुष्ट जो राजा था उससे शादी में पूछा गया, तो राजा वो बड़ा खुश हुआ कि अब हम जिस कारण लड़ते थे, जो करते थे, वो तो हमारा मिल ही गया कि हमारे दो लड़की थी, दोनों लड़के अपने राज्य में हो गए। तो ये राज हमारे ये पाप करने का काम महत्व है। तो इसलिए वो भी जो है राजा जिस प्रकार से
पूजा पाठ करते थे। अब वो भी दुष्ट जो था वो भी अपने पुण्य में लग गया और भोलेनाथ की कृपा बरसने लगी। जिस प्रकार से उनकी राजा ने दोनों लड़कियों की शादी की अपने विधि पूर्वक जिस प्रकार की है तो उस पर शादी हुई और अब दोनों राजाओं भी खुश हो गए कि वो जिन लड़कियों के लिए वो राज छीना था वो लड़कियां और राज सहित उनका मिल गया है। इस प्रकार से जो पुराने कर्म करता है उसको अगले जन्म में उनको फल मिलता है, उस जन्म में मिलता है, फिर अगले जन्म में भी फल मिलता है। इसलिए कुछ अपने लिए करो, जो बेईमानी मक्कारी से कमाते हैं उसको दूसरे ही खाते हैं। आप किसी को देखो तो इसलिए कुछ अपने लिए कमाओ, जो दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं वही अपने साथ रहता है, जिससे आपका भला होता है। आप कोई परेशानी हुई, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट हुआ लेकिन बच गए तो लोग कहते हैं कि आपने किसी ने पुण्य किया था जिस कारण बचे। वो सीधे यही शब्द उठाते हैं कि आपने तो ऐसे पुण्य की थी जिस कारण बच गए, लेकिन जब खत्म हो जाता कोई दूसरा तो उसको कहते हैं ये बहुत पापी था इसीलिए खत्म हो गया। जब हर आदमी जानता है फिर भी उसके लिए अपने इच्छा के लिए बहुत पाप करता है, अपनी इच्छा खाना के लिए कभी जीव का स्वाद नहीं पूर्ण कर पाया है, कितना हत्या पाप करते हैं, कितने जीवों की हत्या करके मांस खाते हैं, ये सब पाप तो करते हैं। इस पाप का बदला जो है वो सब उनको देना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक का हो पुण्य का काम करो, अपने लिए करो, जिससे कम हो उससे संतुष्ट रहो, जो भी ईश्वर दे उसमें खुश रहो। एक कोई बीमारी आती है, भयंकर बीमारी आती है, लेकिन वो चुटकी में ठीक हो जाती है। क्यों? जिस प्रकार से भाला लगना था लेकिन वो सुई ही लगी। जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता, वो होगा, लेकिन कर्म के आधार पर। जो अगला कर्म आपने किए हैं जिससे वो पुण्य ज्यादा हो गई, इसलिए भाग्य में जो लिखा था हुआ। भयंकर चोट लगनी थी लेकिन हल्की चोट लगी और ठीक हो गए। तो इसलिए अपने लिए करो, यही ईश्वर आराधना करते, ईश्वर के शक्ति में शक्ति है, तो यही हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोग भी ईश्वर की भक्ति करो, जिससे कल्याण हो। ओम जय दीप सप्तधाम की जय, ओम जय दीप सप्तधाम की जय।